यस, हमने सावधानी पूर्वक उच्च न्यायालय के तर्क का परिशीलन किया है और हम उच्च न्यायालय से इस सीमा तक सहमत हैं, अर्थात कि अधिनियम की धारा 9 को धारा 2 का अनुपूरक और संपूरक प्रावधान के रूप में निर्णीत किया जाना चाहिए और यह कि नियम 3 अधिनियम की धारा 2 के अधीन लाभ का दावा करने के लिए उन बंदियों के अधिकारों को अमान्य करके मूल प्रयोजन को विफल नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद स्वरूप ने तर्क दिया है कि इस निर्णय के परिणाम स्वरूप संपूर्ण नियम 3 अमान्य किया जाता है। हम यह नहीं सोचते कि उच्च न्यायालय ने भी ऐसा किया है। अंततोगत्वा उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह यह है कि जिस सीमा तक नियम भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के अधीन अपराध से दोष सिद्ध व्यक्ति को धारा 2 के अधीन निर्मुक्ति के लिए विचारण किए जाने से वर्जित करता है, उस सीमा तक वह अधिकारातीत है और पुनः उस सीमित सीमा तक उच्च न्यायालय ने याची के मामले पर विचार करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया था। लेकिन हम इस मत के हैं कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार यह समझती है कि गंभीर अपराध जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के संबंध में याची को निर्मुक्त नहीं किया जाना चाहिए, यह अधिक उचित होगा यदि वे अधिनियम में कुछ उपयुक्त संशोधन लाते हैं, तब आवश्यक नियम बनाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि नियम 3 का अध्ययन यह अर्थ निकालने के लिए नहीं किया जा सकता कि यह अधिनियम की धारा 2 के उद्देश्य को विफल करता है या अधिनियम की धारा 9 के अधीन प्रदत्त नियम निर्मित करने की शक्ति के आधिक्य में है। हमने अधिनियम की योजना का और विशेष रूप से धारा 2(9) में अंतर्विष्ट प्रावधानों और नियम 3 का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है। जो हम पाते हैं वह यह है कि नियम 3 प्रत्यायोजित विधायन का भाग है। ऐसे प्रत्यायोजित विधायन को विधिमान्य के रूप में मान्यता दी गई है, क्योंकि कतिपय विधायी क्षेत्रों में विधानमंडल के लिए केवल नीति अधिकथित करना और उसे क्रियान्वित करने के लिए
कार्यपालिका प्राधिकारियों के लिए पर्याप्त मार्ग निर्देश देना संभव है। हमारे समक्ष के विधायन का उद्देश्य बंदियों में सुधार करने के वर्तमान दंडिक दर्शन को प्रभावित करना है, जबकि वे कारावास का दंड भुगत रहे हैं। उक्त प्रयोजन के लिए धारा 2 प्राधिकारियों पर परिवीक्षण पर रहने वाले बंदी को उसके पूर्वव्रत और कारागार में उसके आचरण को देखते हुए निर्मुक्ति करने के लिए प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान करती है। धारा 9 में नियम निर्मित करने की शक्ति अंतर्विष्ट है और धारा 1 स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को अपराधियों के वर्ग को जिन्हें सशर्त छोड़ा जा सकता है विनिर्दिष्ट करने या निश्चित करने के लिए नियम बनाने हेतु प्राधिकृत करता है। नियम 3 में गंभीर प्रकृति के कतिपय अपराधों के अधीन कारावास भुगतने वाले अपराधियों को निर्दिष्ट करके जो अनुज्ञप्ति पर छोड़े जाने के लिए जरूरी नहीं है। नियम 3 में अपराधियों का वर्ग होने के लिए जिनके मामलों पर अधिनियम के अधीन परिवीक्षा पर निर्मुक्ति के लिए विचारण किया जा सकता है, अपवर्जित अपराधों का विनिर्देश निहित है। इसलिए यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ की ओर से निर्वचन की त्रुटि थी कि नियम 3 में दंडिक प्रावधानों के कतिपय धाराओं के अधीन अपराधियों का विनिर्देश अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देता है, जो धारा 2 में अंतर्विष्ट है। अधिनियम की उद्देशिका हमारे द्वारा उद्धृत की गई है। यह विधानमंडल के इस आशय को निर्दिष्ट करती है कि कारागार में अच्छे आचरण के लिए परिवीक्षा पर छोड़े जाने का लाभ न केवल सभी को बल्कि कतिपय बंदियों को भी उपलब्ध होना चाहिए, जिसका तात्पर्य विशिष्ट वर्ग के बंदियों से है। इस प्रकार उन्हें उनके द्वारा कारित अपराधों के संबंध में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनके लिए उन्हें दंडित किया जाता है। बंदियों को कारागार में उनके अच्छे आचरण के आधार पर छोड़कर दंड की सुधारात्मक प्रणाली और दंड की अवधि को उनके द्वारा भुगतने के बाद उन्हें अच्छा नागरिक बनाने के लिए अपराध की प्रकृति के जिनके लिए वे दोष सिद्ध किए जाते हैं निर्देश बिना अनुचित रूप से उनका आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए, जिनके लिए वे दोष सिद्ध किए जाते हैं। विधानमंडल दंड के सुधारात्मक ढंग की अनुमति देते हुए किंतु कम गंभीर अपराधों में उसकी प्रायोज्यता को सीमित करते हुए साधारण नीति अधिकथित करने के लिए
स्वतंत्र हैं। अपराध की गंभीरता यह विनिश्चय करने में व्यापक है कि बंदी को निर्मुक्त किया जाना चाहिए अथवा नहीं। 22